हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। और बहुत टाइम बाद मैं एक लंबा वीडियो अपलोड कर रही हूँ। और काफ़ी सारी वीडियोस थी पड़ी हुई, तो मैंने सोचा चलो एक लंबा वीडियो अपलोड कर देती हूँ और आगे के लिए फिर यादें बनी रहती हैं। अभी मैं इसको कभी 1 साल बाद 2 साल बाद भी देखूँगी इस वीडियो को यूट्यूब पे, तो मुझे लगेगा कि हाँ, यादें ताज़ा हो गई हैं। तो मैंने सोचा चलो छोटी छोटी वीडियोस तो मैंने काफ़ी सारी डाल दी हैं, तो बड़ी वीडियो डाल रही हूँ मैं आज। और उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आएगी। और हम लोग ऋषिकेश से निकले हैं हम लोग, और हम जा रहे हैं टिहरी झील। वैसे हमारा जाने का ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था, अचानक से ही बना प्रोग्राम। और पहले ये बोल रहे थे कि चक्रौता चलेंगे देहरादून, फिर बोल रहे थे कि गांव चलो, फिर बोल रहे थे कुछ कभी कुछ बोल रहे थे। गांव जाने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि दूर पड़ता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा। अब मेरे को सफ़र में बहुत ज़्यादा उल्टियाँ होती हैं, और मेरी बेटी को भी उल्टी होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा सफ़र। तो मैंने बोला ऋषिकेश में ही घूमते हैं कहीं पे, मतलब बच्चों को घुमाने का रहता है सबसे ज़्यादा, बड़ों का तो ये कोई बात नहीं। अब पता है स्कूलों में क्या होता है, प्राइवेट स्कूलों में या बच्चों के साथ ऐसा होता है कि स्कूल में बच्चे ना आपस में शेयर करते हैं बातें, या मैम भी पूछती हैं, टीचर भी, कि आपने गर्मियों की छुट्टियों में क्या करा, कहाँ गए थे। और बच्चे जब आपस में पूछते हैं, तो अगर बच्चा बोलता है कि मैं तो कहीं नहीं गया था, तो थोड़ा लगता है ना कि यार हमने अपने बच्चे को कहीं नहीं घुमाया। तो बात तो वही वाली होती है कि चलो यार, दिखाने के लिए, नाम रखने के लिए चलो ले जा लेते हैं उधर उधर, बच्चों को भी अच्छा लगता है वैसे। तो हमने सोचा चलो कहीं घुमाते हैं बच्चों को। तो दिल्ली से तो हम ऋषिकेश आ गए थे, तो ऋषिकेश से था जाने का कि कहाँ जाना है। और फिर हम घर से तो निकले कि चलो यहीं कहीं देखते हैं कहीं भी। लेकिन जब हम रास्ते पे निकले तो बस ऐसे ही निकल गया मुंह से कि चलो टिहरी झील तक चलते हैं। तो चलते चलते हम लोग चले गए थे, वरना प्रोग्राम नहीं था। और सडनली जो प्रोग्राम बनते हैं वही सक्सेस होते हैं। पहले से जब हम सोच के रखते हैं तो हमारा कुछ नहीं होता है वैसे भी। तो यहाँ देखो पहाड़ों के सीन देखो कितने प्यारे हैं। और मैं आपको सच में, अगर यकीन मानो आप, तो मैं ऐसे सीन पहाड़ों के जो है सामने, आंखों के सामने, पता नहीं, मुझे लग रहा है कि 15-16 साल बाद देख रहे होंगे ऐसे। 15-16 साल बाद का मतलब ये नहीं कि मैं 15-16 साल बाद जा रही हूँ अपने टिहरी, अपने गढ़वाल। मतलब बीच बीच में गई हूँ 1-2 बारी, लेकिन पता है कैसे जाती हूँ मैं, तबीयत ख़राब होने की वजह से। जहाँ से गाड़ी में बैठना है वहीं से मुंडी नीचे कर देनी है, और जहाँ पे गाड़ी से उतरना है वहीं मुंडी ऊपर करनी है फिर। क्योंकि मैंने आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं है रास्ते में कि कहाँ पे हूँ मैं, या रास्ते का कुछ मेरे को पता इसीलिए नहीं है। इस बार मैं थोड़ा ठीक ठाक, मैंने मेडिसिन मतलब दवाई पहले खा ली थी। इनको बोल रखा था कि अगर कहीं भी आप ले जाओगे कि भाई हर 10 मिनट बाद आपको गाड़ी रोकनी है, ताकि मेरे को ज़्यादा दिक्कत ना हो। क्योंकि विधि को भी उल्टी होती है और उसको भी मुझे ही संभालना होता है, ये तो ड्राइविंग करते हैं, तो मुझे ज़्यादा टेंशन रहती है फिर। तो इसके लिए शायद मुझे इस बार इतनी नहीं हो रही थी। 1-2 बार तो हो गई थी बेटी को भी, लेकिन फिर इस बार मैंने काफ़ी मतलब ठीक ठाक हो ही गया था सफ़र हमारा। तो ये बीच बीच में गांव, इतने प्यारे प्यारे व्यू, इतना प्यारा प्यारा हरा भरा बिल्कुल सुंदर, कोई ची आवाज़ नहीं, चूनी गाड़ी की कोई, मतलब इतना साफ़ सुथरा, इतना सुंदर ऐसा लग रहा था ना। और जब बहुत टाइम बाद ऐसे कुछ देखो ना जिसमें आपका बचपन बीता हुआ है, हम तो यहीं के पैदाइशी हैं, पैदा हम यहीं हो रखे, हमारी जन्मभूमि है ऐसी, हमने यहाँ से काम भी ऐसे ही कर रखा है, सब कुछ जो भी है। तो बहुत अच्छा लगता है दोबारा से ऐसे देखने के लिए। ऐसा लगता है ना कि क्यों छोड़ा है, कभी कभी ऐसा लगता है मन में। और हम ही नहीं, हमारे जैसे बहुत सारे लोग आ रखे हैं ऐसी जगह छोड़ के, इतनी प्यारी प्यारी जगह छोड़ के, और फिर फ़ोटोज़ और वीडियो में देखते हैं तब सोचते हैं कि कितनी प्यारी जगह है, और हम हैं ही इसी जगह के वैसे भी। और बस वही है ना, बेसिक सुविधाएं जो है वो ना होने की वजह से लोगों ने इनको छोड़ दिया है ऐसी जगहों को। और अब हम चंबा पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा ही रह गया है चंबा पहुंचने के लिए, देखो दिखने भी लग गया है। और ये जो चंबा है ना, ये एरिया, ये मेन एरिया है, मतलब सारे एरिया का जो जितना भी पड़ता है ना, सबका मेन मार्केट हो गया है, और बहुत ही अच्छा डेवलप हुआ है ये। टिहरी के बाद, जब टिहरी डूबा ना, तो उसके बाद चंबा में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, मतलब जल्दी, वैसे भी चंबा पहले से भी था, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा ग्रोथ, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है इधर। वहाँ पे कॉलेज भी है, स्कूल्स भी अच्छे अच्छे हैं। और जो है यहाँ का वेदर, जो मौसम होता है ना, वो भी बहुत प्यारा लगा मुझे, बहुत ही। पहली बार रुकने का हमें ऐसा हुआ यहाँ पे, वरना आते जाते हुए ही कभी ऐसा होगा जी। क्योंकि हमारा जो है गांव है ना, चंबा से बहुत ज़्यादा आगे है अभी भी। और तो इसलिए मैंने तो कभी देखा नहीं था यहाँ पे, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा। चंबा में रहने लायक जो है बहुत ही प्यारा है, मौसम यहाँ का बहुत प्यारा है, ठंडा बिल्कुल।
और चंबा में हम पहुंच चुके हैं। चंबा से आगे निकल गए हैं हम टिहरी की तरफ। यहाँ से जो टिहरी झील है ना वो 14 किलोमीटर समथिंग और है। चंबा में बहुत प्यारे प्यारे होटल्स भी हैं और बहुत प्यारे प्यारे बहुत अच्छे अच्छे व्यू हैं, बहुत प्यारे, और मौसम सबसे प्यारा है यहाँ पे। इस टाइम पे ना इतनी ठंडी थी। अभी वापसी जब हम आते हैं तब बता दूँ मैं आपको। और यहाँ से 14 किलोमीटर और आगे हमको जाना है क्योंकि हमको टिहरी झील जाना था। और ये शाम का टाइम है, यानी कि 4 साढ़े 3 4 बजने वाले थे और 5 बजे वोटिंग वगैरह बंद हो जाती है झील में, शाम के 5 बजे। तो हमको जाना था कि चलो वोटिंग कर लेंगे थोड़ा, अगर मिल पाएगा तो, क्योंकि गर्मियों में ना यहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है। बाहर के लोग बहुत आते हैं यहाँ पे भी, जब से मतलब ये टिहरी लेक का, यानी कि एशिया का नंबर 1 डैम है ये। तो यहाँ पे ना जब लोगों को पता चला, बाहर के लोगों को, तो काफ़ी लोग आते भी हैं यहाँ पे। अभी आप देखना आगे वीडियो में कि कितनी भीड़ है वहाँ पे। और बहुत ही प्यारा रास्ता पहाड़ों के बीच में से निकलता हुआ। आप देखो झील दिखने लगी है थोड़ी थोड़ी। पहुँचने वाले हैं हम लोग अभी 5 मिनट के अंदर, अब हम पहुँचने ही वाले हैं। और मेरे को ना अभी इस टाइम जब हम पहुँचने ही वाले थे तो मेरे को थोड़ी सी अंदर से डर लग रही थी, क्योंकि मुझे पानी से बहुत डर लगता है। मैं सोच रही थी क्योंकि ये एरिया ना बड़ा है पानी का, मतलब बहुत बड़ी झील है, बहुत ज़्यादा। तो मुझे अंदर से लग रहा था कहीं ना कहीं कि मुझे डर ना लग जाए। मुझे पानी को देख के डर लगती है थोड़ा। तो जब तक मैं ऐसे बोल रही थी तो मेरी देवरानी बोल रही थी कि ऐसे मत बोलो आप। और मैंने कहा चलो नहीं बोलती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, दूसरे के बोलने से दूसरा भी डर जाता है। तो मैंने फिर बोला चलो कोई बात नहीं, देखी जाएगी, चलते हैं आगे आगे। तो यहाँ पे आपका बोर्ड लगा हुआ है, टिहरी झील पर्यटन स्थल में आपका स्वागत है। तो यहाँ से बस जो एंट्री टिकट था वो लगता है हमारा, मतलब पार्किंग वगैरह का। और वैसे टिकट नहीं है वहाँ पे, एंट्री टिकट कुछ नहीं है, क्योंकि जो भी आप करेंगे आगे बोटिंग वगैरह उसके सब चार्ज पे करने पड़ते हैं। तो एंट्री का कोई वो नहीं है, बस कार पार्किंग का स्लिप जो है लगती है, कटती है। और ये देखो ये पहुँचने वाले हैं हम लोग। देखो ये पूरा एरिया इतना प्यारा लग रहा था ना ये एरिया, और बहुत ही खुला और समतल, बिल्कुल जैसे पहाड़ों में वैसे पहाड़ होते हैं। तो यहाँ पे पूरा एरिया ये ज़्यादा समतल का है। और ये जस्ट हम पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे ना इस निशान दिखेगा आपको, मतलब वो दिखेंगे कि वहाँ तक पानी भरा हुआ रहता है, सामने आपको दिख भी रहा होगा। और इस टाइम पे पानी कम हो जाता है गर्मियों में, बरसात में बढ़ जाता है, और सर्दी में भी ठीक रहता है। लेकिन ये देखो यहाँ तक पानी आया हुआ रहता है। और अभी नहीं है तो अभी हमको गाड़ी लेके नीचे तक जाना पड़ेगा। वैसे गाड़ियाँ यहीं रुकती हैं, इससे भी पहले जहाँ पे हमने स्लिप कटवाई थी उससे थोड़ा सा आगे जहाँ पे बोर्ड थी वहाँ पे रुक जाती हैं। यहाँ तक पानी रहता है, ये पूरा एरिया पानी में डूबा रहता है। लेकिन इस टाइम गर्मियों में कम हो जाता है तो गाड़ियों को नीचे तक ले जाना पड़ता है, क्योंकि फिर बोटिंग का जो वो रहता है वो नीचे होता है बहुत ज़्यादा। तो हम देखते देखते जा रहे हैं। ये सब डूबा हुआ रहता है जिसमें हम अभी गाड़ी चल रही है जिस एरिया में, ये सब पानी में रहता है। ये हमने किसी से बाद में पूछा था, क्योंकि निशान पानी का बहुत ऊपर तक था। तो हमने फिर बाद में वहाँ पे रहने वाले लोगों से पूछा था कि ये जो यहाँ तक मतलब येलो सा दिख रहा है, मतलब मिट्टी मिट्टी का वो दिख रहा है, कि यहाँ तक पानी रहता है आया हुआ। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये सब डूबा हुआ रहता है, बरसात के टाइम पे भी, सर्दी के टाइम पे भी, और गर्मियों में पानी कम हो जाता है। और पता है इस झील में ना हज़ारों हज़ार गांव मतलब डूबे हुए हैं इस झील में। ये नदी हुआ करती थी पहले, बहुत छोटी सी बिलंगना नदी, और उसमें डूबे हुए हैं सारे के सारे गांव। टिहरी तो खैर डूबा ही है, पर उसके अगल बगल में इस एरिया में जितनी लंबी ये नदी है पीछे, उस एरिया में जितने गांव पड़े होंगे, जितने भी दोनों साइड, सब डूबे हुए हैं। और वो विस्थापन हुआ था उन गाँवों का, और वो ऋषिकेश और देहरादून ऐसी जगहों पे, सिला कोई हो गया, पथरी वाला हो गया, ये सब जगह इनका विस्थापन हो रखा है। जो वो भी गांव वाले यहाँ थे जिनकी खेती बाड़ी घर बार सब डूब चुका है। और ये देखो आपको दिखने लग गया होगा नीचे जहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, ये सब डूबा हुआ रहता है। अभी देखो यहाँ पे गाय भी हैं। देखो पानी के वजह से ना आपको पहाड़ अजीब सा ही लग रहा होगा, ये डूबा हुआ रहता है पानी में। और गर्मियों में पानी कम हो जाता है, प्लस ये भी रहता है कभी कभी पानी ज़्यादा छोड़ देते हैं नीचे की तरफ ताकि ज़्यादा भरे ना, मतलब जिस हिसाब से उनका वहाँ का बनता होगा। और ये देखो अब आपको दिखने लग जाएंगी पर्यटकों की गाड़ियाँ गाड़ियाँ गाड़ियाँ। और इसमें ना मोस्टली गाड़ियाँ, मैक्सिमम गाड़ियाँ पता है दिल्ली और इधर की थी। और क्योंकि जो हमारा एरिया है, जो वहाँ के लोग हैं, वो तो बाकी ऑफ सीज़न पे भी जाते होंगे, लेकिन जो सीज़न पे मतलब ऐसी छुट्टियों वुट्टियों में ज़्यादातर दूर के ही लोग आते हैं। और ये देखो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ थी, भीड़ मतलब काफ़ी थी। वो तो एरिया बड़ा है तो इतने में दिखती नहीं है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। वो देखो ना सामने होटल दिख रहा है आपको, यहाँ तक पानी भरा हुआ रहता है इस होटल के नीचे तक। और अभी देखो कितना कम है।
वो देखो सामने आपको निशान सारे दिख रहे हैं, देखो गांव के। अब गांव में इतना नाम तो इतना नहीं है मेरे को पता कि कौन कौन से गांव हैं इधर ये सब। और जब पहले रूट हुआ करता था दिल्ली वगैरह से अपने गांव तक जाने का, तो यहीं से होता था। अब तो सब डूब चुका है। जब पुरानी टिहरी हुआ करती थी तो यही रूट हुआ करता था। ये गाड़ी रोक दी हमने यहाँ पे, और अब चलते हैं हम नीचे की तरफ, देखते हैं फ़ोटो वोटो खिंचवा के, और बोटिंग के लिए पूछेंगे कि कैसा है। उससे पहले हम थोड़ा देख रहे हैं कि झील का नज़ारा। और इस टाइम तक हमको ना भूख भी लग चुकी थी क्योंकि टाइम लेट हो गया था। और अपनी तो नहीं, पर मुझे बच्चों की ज़्यादा फ़िक्र थी कि बच्चों को बहुत ज़्यादा भूख लग गई होगी। तो मैं सोच रही थी कि बोटिंग वोटिंग तो रही बाद की बात, पहले बच्चों को थोड़ा खिला लेते तो ज़्यादा बेटर रहता। वह इसी बात में हम लोग बहस कर रहे थे कि पहले बोटिंग करें कि पहले बच्चों को। मैंने कहा कुछ मत करो आप, पहले बच्चों को थोड़ा सा कुछ खिला दो। तो वहाँ पे ना सबसे पहले हमको आइसक्रीम मिली, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। तब तक मैं व्यू देख रही थी मैं, तब तक मैंने कहा चलो थोड़ा फ़ोटो वोटो खींच लेते हैं। फ़ोटो तो नहीं खींची हमने ज़्यादा, मैंने विधि की खींची थी एक दो बस, और नहीं करी क्योंकि टाइम हो रहा था हमारा। और तो हमें पहले ये पूछना था कि वोटिंग के लिए, तो जब तक कि वोटिंग के लिए पूछ रहे थे मैं तब तक वीडियो बना रही थी। और जब हमने पूछा वोटिंग के लिए उस टाइम पे, तो वो बोल रहे थे कि 1 घंटा आपको वेटिंग में रहना पड़ेगा। ऑलरेडी लोग वेटिंग में हैं और 1 घंटा लग सकता है उसमें। 1 घंटा तो वो खुद बोल रहे थे, हमें लगा कि ज़्यादा टाइम लग सकता है शायद। तो पहले हमने बच्चों को आइसक्रीम खिलाई। हमने सोचा पहले थोड़ा कुछ खिला देते हैं क्योंकि गर्म भी लग रहा था, वहाँ पे गर्मी काफ़ी लग रही थी। और मतलब चंबा के अकॉर्डिंग यहाँ ज़्यादा झील में ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर हमने डिसाइड किया कि हमें नहीं करना है बोटिंग, क्योंकि वो तो उन्होंने बोला है कि 1 घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। और हमें ऑलरेडी 4:30 बज चुका था। और सुना मतलब यहाँ पे 5 बजे तक ही वोटिंग होती है वैसे। और जब एक बार टिकट ले लेंगे तो हमें वेटिंग में रहना ही पड़ेगा, तो वहाँ पे बैठ के भी क्या ही करना था। हमने सोचा वापस चलते हैं। और यहाँ पे जब हम ऊपर आए तो यहाँ पे 2 चीज़ें थी। एक तो ये थी मोटर बाइक, जो भी बोलते होंगे इसको। इसका राउंड था दो, मतलब पर उसके हिसाब से, पर हेड के हिसाब से, एक 1000 वाला था, एक 500 वाला था। और किड्स के लिए मतलब 300 का था। और 500 वाला भी कर सकते हैं किड्स, अगर कर पाएँ तो। किड्स मतलब कि शिवांश जैसे बच्चे और शिवांश से थोड़ा बड़े बच्चे, छोटे बच्चों के लिए नहीं है। जैसे विधि हो रहे हैं तो इतने छोटे बच्चों के लिए नहीं था। तो शिवांश के लिए हमने करा, हमने सोचा यार यहाँ तक आ रखे हैं तो थोड़ा बच्चों को ये सब करवाना बनता ही है थोड़ा सा। तो शिवांश को करवाया पहले, तो फिर बच्चों के लिए मतलब छोटे जो हैं हमारे दोनों, उनके लिए लगा हमें फिर कि उन्हें भी थोड़ा कराना चाहिए कुछ। तो उनके लिए हमने बोला इतना बड़ा राउंड, क्योंकि बड़े लोगों के लिए ज़्यादा बड़ा राउंड था, बहुत लंबा, वहाँ दूर तक दिख रहा था, वहाँ वहाँ तक जाना था उनको। तो इंस्ट्रक्टर जो हैं साथ में, उन्होंने भी जाना था साथ में, मतलब जो खुद वो करते हैं ड्राइविंग जो भी है इसको, तो उन्होंने साथ में जाना था। और एक बार में एक ही बंदा जाएगा, कोई भी हो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, एक बार में सिर्फ एक पर्सन जाएगा। और इसके बाद हमने छोटे बच्चों के लिए भी उनको बोला, मान नहीं रहे थे वो, मान ये नहीं रहे थे कि शॉर्ट राउंड नहीं लेना है उनका, जो पैसा जितने पैसे में जो राउंड है उतना ही उन्हें वो करना था। और ये बोल रहे थे कि बस थोड़ा सा ही ले जाना है, बस बच्चों को बिठाना है खाली, और छोटा सा ही राउंड लो। तो बाद में उन्होंने कन्विंस कर ही लिया था उनको, और मान गए थे वो भी। फिर यहीं पे घुमाया बच्चों को, दोनों बच्चों को, छोटी बच्चियाँ जो है हमारी, उनको छोटा छोटा राउंड लिया, बहुत छोटा सा वहीं पे ही। और उसके बाद हम सोच रहे थे कि हमें भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर मैंने जब बच्चों को करते हुए देखा तो मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, इसमें तो पैसे वेस्ट मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगी। क्या ही करना है, जैसे स्कूटी वगैरह बाइक वगैरह में जाते हैं यही है। मैंने कहा ये, तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा हमको नहीं करना। और देवरानी ने भी मना करा, नहीं करना है ये। फिर इन्होंने बोला बच्चों के पापा ने कि मैं देखता हूँ कैसे कैसे है ये। लेकिन उन्होंने बोला मेरे साथ कोई इंस्ट्रक्टर नहीं जाएगा, यानी कि मैं खुद करूँगा। मान तो नहीं रहे थे वो, लेकिन पता नहीं कैसे ये लोग ये कन्विंस भी कर देते हैं लोगों को, ऐसा मुझे मतलब वो करते हैं कि मतलब ये कन्विंस कर देते हैं। वैसे इन्होंने मना कर दिया था साफ कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन इन्होंने अपनी बात, वो बच्चों वाली बात भी मनवाई कि बच्चों को छोटे छोटे राउंड लेके करवा दो। फिर खुद भी इन्होंने करा, पता नहीं मैंने उसमें ये वीडियो ऐड किया है कि नहीं किया है, लेकिन इन्होंने भी एक राउंड लिया था अपने आप से। और उसके बाद ना बगल में वो भी था, मतलब पैरासूट कुछ था वो, तो उसके चार्ज थे बहुत ज़्यादा। मन तो करना था करने का, ये देखो इस तरीके से। और एक ही बंदा जाएगा एक बार में, और मतलब काफ़ी हाई था। और ये झील के ऊपर से जा रहे हैं, ये दिख नहीं रहा है, यहाँ पे जो ग्राउंड है ना,
वहाँ से और आगे ले जाते हैं वो उनको, और झील के ऊपर से पूरा राउंड लेके बहुत ऊपर, काफ़ी ऊपर लगा मुझे ये जो ले जा रहे थे, यह जो राउंड है इनका। और देखने में तो डर भी लग रहा था, लेकिन मन कर रहा था करने का। लेकिन इनका जो चार्ज था वो था ज़्यादा, वो 2500 रुपये पर हेड था, यानी कि 2500 रुपये एक बंदे का, एक बार में सिर्फ एक बंदा। और हम 4 लोग थे, यानी कि दोनों भाई और दोनों देवरानी जेठानी हम। अगर हम चारों का करते भी तो ये हमारा 10,000 रुपये बैठ जाता। तो हमने बिल्कुल इसको स्किप कर दिया कि नहीं करना है हमको, कोई बात नहीं, और वापस चलते हैं, ऐसा सोचा हमने। देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था वैसे। और उन्होंने इस टाइम पे डिस्काउंट भी नहीं कर रहे थे वो। हमने आगे जाके पूछा नहीं वैसे उनसे, लेकिन यहाँ पे जिन्होंने बताया इन्हीं का है वो भी, तो उन्होंने वो मना कर दिया था कि नहीं। इसके बाद हम वापस आए यहाँ पे, हमारे मामा ससुर जी हैं, उनके बेटे रहते हैं, बेटे बहू, तो उनके पास आए। हमें यहाँ पे इतना प्यारा व्यू था, हमें 5:30 बज गया था इस टाइम पे, और हल्की हल्की धूप और ठंडी ठंडी हवा, मतलब इतना अच्छा प्यारा मौसम यहाँ पर। ये चंबा से थोड़ा सा आगे है ऊपर की तरफ, यहाँ पे बादशाही हॉल की तरफ। और ये ना, ये यहाँ पे इनका, यहाँ का नाम बुरांसी वाड़ा था। मैंने पूछा था क्या नाम है यहाँ पर, और बहुत ही प्यारा। देखो नीचे देखने में ना मेरी आंखें चकरा रही थी, ये नीचे देवरानी दिखा रही है पुलम लगे हुए, बोला तो मैंने कहा चलो तोड़ते हैं, मैंने कहा। तो नीचे जाने में ना आंखें अजीब सी हो रही थी। और देखो कितना प्यारा, बहुत सुंदर व्यू और बहुत ही प्यारी जगह, बहुत अच्छा मौसम। चंबा में तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम ही कम। और होता ऐसी ही है, जो शहरों में रहते हैं ना वो सोचते हैं कि गांव ज़्यादा बेटर है, और जो गांव में रहते हैं वो सोचते हैं शहर ज़्यादा बेटर है। और बेटर कहीं नहीं है, यकीन मानो आप, कहीं अच्छा नहीं है। जो जहाँ समय कट रहा है वही ठीक है। और यहाँ पे प्यारे व्यू के साथ हमने यहाँ पे चाय पी। और यहाँ से ना मेरा हिलने का भी मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था बैठी रहूँ। और 1 घंटा समथिंग मैं यहीं पे बैठी रही सीढ़ी में, और नीचे की तरफ देखती रही, कितना प्यारा व्यू है, कितना प्यारा व्यू है, ऐसे करके देखती रही। और फिर इन्होंने बोला आगे नहीं जाना है क्या, और यहीं पे बैठे रहना है क्या। तो आगे का प्रोग्राम था हमारा डोबरा चांटी पुल जाने का, और क्योंकि जब यहाँ आ ही रखे हैं तो वो भी पास ही है यहाँ से, ऐसा लग रहा था हमें। बाद में हालांकि जो गए थे हमारे साथ उन्होंने बोला कि 24-25 किलोमीटर है, और ये मुझे पहले पता चलता तो पता नहीं हम स्किप ही कर देते थे। लेकिन गए हम लोग वहाँ पे भी, उसकी वीडियो आगे शेयर करूँगी मैं कैसे